पुनरपि दृष्टांतेन पोषयन् आह। फिर भी दृष्टांत के द्वारा इस बात का पोषण करते हैं, इस बात की पुष्टि करते हैं कि मुनिजन समितिवान हैं तो वे कर्म से लिप्त नहीं होते हैं। कहते हैं सर्वासी हिम पंडन्ते हिम जय दृढ़ कवचोण भिज्जदी सरेहिम तह समिदी हिम्ना लिपई साहुकाय सुइरियंतो। कहते हैं कि जह जैसे सरवासी हिम पडंते, सर यानी बाण और उनकी वासी हिम उनकी वर्षा के पड़ते हुए भी, यानी बाणों की वर्षा युद्ध स्थल में क्या होता है, संग्राम भूमि में कोई ऐसे व्यक्ति जब उसमें पड़ जाते हैं, कोई अस्त्र नहीं है, चारों तरफ से शत्रु सेना घेर लेती है तो चारों तरफ से बाण छोड़े जाते हैं, लेकिन फिर भी जिसके पास दृढ़ कवच है तो उस कवच के द्वारा ना भिज्ज दे सरेहिम, वह एक भी बाण से भिद्ध नहीं होता है, भेदा नहीं जाता है। तो योद्धा जितने भी होते हैं केवल वे बाण ही नहीं चलाते हैं, अपितु अपनी रक्षा के लिए वो कवच भी रखते हैं, और जिस तरफ से किसी भी प्रकार से कहीं से प्रहार होता है तो उस कवच के द्वारा वे अपनी रक्षा करते हैं। और उनकी ड्रेस भी एक ऐसी रहते पहन करके रखते हैं कि जिसमें आमतौर पर सहसा किसी प्रकार की तलवार या और भी धारदार ऐसे कोई भी अस्त्र उसके ऊपर भेद नहीं कर सकते हैं। आज भी अपन देखते हैं कि बड़े बड़े नेता लोग रहते हैं, चाहे राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, और भी ऐसे जो बड़े बड़े नेता हैं, इनकी एक अंदर की ड्रेस रहती है, अंदर की बुलेट ड्रेस रहती कैसे, तो एक ऐसी एक उनकी ड्रेस रहती है कि जिस बुलेट प्रूफ ऐसी कि जिसके ऊपर कोई गोली भी चला देगा तो भी उसके ऊपर भेद नहीं सकती है, ऐसी एक ड्रेस रहती है। तो जिस प्रकार से ऐसा रक्षा कवच जिसके पास मजबूत है उसके लिए सर यानी बाणों की वर्षा भी भेद नहीं सकती है, तय उसी प्रकार से समिधि हिम ना लिपई साहुकाय सुइरियंतो। साधु जन इस शरीरधारी जीवों के मध्य विचरण करते हुए पर भी ना लिपई, लिप्त कर्मों से लिप्त नहीं होते हैं। सरैः वर्षैः पदभिः पदद्भिः संग्रामे यथा दृढ़कवचो दृढ़वर्म न भिद्यते सरैः तीक्ष्ण नाराच तो मरादिभिः तथा षड्जीवनिकायेषु समितिभिः हेतुभूताभिः साधु पापेन न लिप्यते पर्यटन अपि इति। कहते हैं सरैः वर्षैः, सर यानी बाणों की वर्षा होने पर भी, पतद भी गिरने पर भी, अर्थात बाणों के गिरने पर भी, संग्रामे संग्राम भूमि में यथा जैसे दृढ़ कवचो दृढ़ वर्म ना भिद्यते, दृढ़ कवच वाले दृढ़ वर्म वाले जो योद्धा हैं वह किसी भी प्रकार से भेदित नहीं होते हैं। सरैः तीक्ष्ण नाराज तोमर आदि भी, तीक्ष्ण यानी नुकीले, ऐसे नाराज तोमर ये सब उनके अस्त्रों के नाम हैं। नाराज का अर्थ होता है बाण, और तोमर यानी तोमर का अर्थ होता है
भाला इत्यादि, बल्लम, भाला ऐसे इत्यादि के द्वारा भेद जाने पर भी ओ योद्धा भेदते नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार से षड जीवनिकायेषु समिति ही तु भूताभिः, 6 जीव निकायों के मध्य समिति से युक्त साधु जन पापेन न लिप्यते पर्यटन अपीति, इस जगत में विचरण करते पर भी पाप से लिप्त नहीं होते हैं। कहने का अर्थ ये है, जिस प्रकार से योद्धा वह संग्राम भूमि में बाणों से भेदा नहीं जाता है क्योंकि उसके पास कवच होता है, ठीक इसी प्रकार से समितिवान साधु भी कर्मों से लिप्त नहीं होते हैं क्योंकि उनके पास समिति रूपी कवच है। तो कवच के कारण से यानी समिति के पालन करने से इतनी महिमा समिति की कही गई है कि अगर अपन लोग समिति का सम्यक प्रकार से पालन करते जाएंगे तो अपन नए नए कर्म जो प्रतिक्षण आश्रय बंद हो रहा है उससे लिप्त नहीं हो सकते हैं। और यदि समिति में प्रमाद कर दिया, समिति का अपन ने पालन नहीं किया तो कर्म का आश्रय होगा और कर्म का बंध होगा। यत्न परस्य गुणम आह, यत्न पर यानी समिति का पालन करने वाले जो मुनि हैं, साधु हैं, उनके गुणों के विषय में कहते हैं, जत्थे विचरदि बालो परिहारणो हि चरदि तथैव वज्जदि पुंसो बालो परिहारणो विमोचदिशो। कहते हैं जत्थे विचरदि बालो, जिस जमीन पर, जिस स्थान पर बालो यानी अज्ञानी प्राणी विचरण करता है उसी स्थान पर परिहारणो विचरदि तथैव, तथैव यानी उसी स्थान पर उन जीवों की परिहार करते हुए यानी जीव रक्षा करते हुए साधु जन ज्ञानी पुरुष विचरण करते हैं। तो वज्जदि पुंसो बालो परिहरणहु विमुच्यदेशो, लेकिन दोनों व्यक्ति एक ही स्थान से एक ही रास्ते से विचरण करते हैं, लेकिन बालो जो हैं, अज्ञानी जो हैं, ऐसा बाल जो साधु है वह बज्झदि कर्मों से बंध को प्राप्त होता है। अज्ञानता के कारण, असमिति के कारण, प्रमाद के कारण कर्म को से बंध को प्राप्त होता है। किंतु परिहरणन हो, जो जीव रक्षा करने वाले हैं, जीव हिंसा का परिहार करने वाले, समिति के पालन करने वाले साधु हैं, वे उस प्रकार के कर्म के आश्रय बंध से विमुक्त होते हैं। यत्रैव चरति भ्रमत्वाचरतीति वा बालो अज्ञानी जीवादि भेदात् तत्त्वज्ञः। कहते हैं जहाँ ही साधुजन विचरण करते हैं, आचरतीति वा आचरण करते हैं, वहीं बालो अज्ञानी जीवादि भेदात् अतत्त्वज्ञः, वहीं अज्ञानी अर्थात जो अतत्त्वज्ञ है, जिसके लिए तत्व का ज्ञान नहीं है, वह भी विचरण करता है। लेकिन परिहरणमाणोपि चरत्यनुष्ठानं करोति भ्रमतीति वा तत्रैव लोके बध्यते कर्मणा लिप्यते पुनरसो बालः अज्ञानः। कहते हैं इस प्रकार से परिभ्रमणोपि, परिभ्रमण करते हुए भी चरति अनुष्ठान करोति, जो आचरण चारित्र का अनुष्ठान करने वाले या चारित्र का अनुष्ठान करते हैं, समिति का पालन करते हैं, वे भी भ्रमतीति वा, वे उस जमीन पर भ्रमण करते हैं। तत्रैव लोके, और उसी लोक में बध्यते कर्मणाम लिप्यते पुनरहापो बालः अज्ञानः। कहते हैं
कि उसी लोक में कर्मों को बंध करने वाला, कर्म से लिप्त होने वाला यह बाल यानी अज्ञानी प्राणी भी संसार में विचरण करता है, लेकिन वह कर्म को से बंधता है। परिहरमाणो यत्न परः पुनः सा विमुच्यते कर्मणा यस्माद् एव गुणा समितयाः। लेकिन परिहरमाणो, जो परिहरमाण जीवों की हिंसा का परिहार करने वाले यत्न परः यत्नशील साधु हैं, पुनः सा विमुच्यते कर्मणा, वे उस कर्मों किसके बंधन से विमुक्त हो जाते हैं। यस्मात् एव गुणाः समितयाः, तो इस प्रकार के ये समिति के गुण कहे गए हैं। अपने लिए समिति के उन गुणों के स्वरूप को जान करके कर्म के आश्रय और बंध से बचना चाहिए, ऐसा इस गाथा का तात्पर्य हुआ। ओम नमः सिद्धि। आप सब मिल कर के जहाँ पर गवर्नमेंट सार कर्म कांड की क्लास सानंद पढ़ते थे, उस क्लास का फल भक्ति है और व्रत को धारण करना है, नियम संयम का परिपालन करना है। अगर हमने समझा है कि आगे गड्ढा है, तो फिर हमारा कर्तव्य है कि हम संभलें, गड्ढे में ना गिरें। यदि अपन ने समझा है आगे कांटे हैं, तो संभलें, कांटों पर पैर ना हमारा पड़े। अगर हम समझते हैं कि आग है, तो सावधान हो जाना चाहिए, हम उस आग को ना पकड़ें, क्योंकि पकड़ेंगे तो हमारे हाथ जल जाएंगे। ज्ञान का अर्थ यही है कि हम समझ लेते हैं शास्त्रों के माध्यम से, जिन वाणी के माध्यम से, कि ऐसे ऐसे कार्य करने से कर्म का आश्रय और बंध होता है। जिसमें पाप कार्य करने से तो सबसे अधिक अशुभ और पाप कर्म का आश्रय होता है। फिर भी अज्ञानतावश यह जीव उन सारे कार्यों के लिए प्रमादवश या अज्ञानतावश करता रहता है। लेकिन शास्त्र के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से और गुरुओं के माध्यम से जब हमें इस सत्य का ज्ञान होता है, सत्य की जानकारी होती है, तो बंदो यथाशक्ति यथा संभव अपने लिए सावधान होना चाहिए, समझना चाहिए कि हम अपने जीवन में पहली बात पाप बिल्कुल भी ना करें। लेकिन यदि ये संभव ना हो सके तो गृहस्थ अवस्था में स्थूल पापों का तो त्याग कर ही कर सकते हैं। स्थूल पाप का अर्थ होता है हम जान करके किसी प्राणी के लिए नहीं मारें। इस संकल्पी हिंसा का तो त्याग कर ही सकते हैं कि हम जान करके और इच्छा पूर्वक किसी जीवों को नहीं मारेंगे। अपन कम से कम इतना झूठ का तो त्याग कर ही सकते हैं कि जिस झूठ बोलने में दूसरे के प्राण का हनन होता है या उसके रोजी रोटी ही समाप्त हो रही हो, हम ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे। और चोरी का हम त्याग कर सकते हैं। बहुत स्थूल चोरी का तो अपन ऐसा नियम ले सकते हैं कि किसी दूसरे की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु के लिए हम बिना उसके अनुमति के नहीं लेंगे, अथवा कहीं किसी भूल से रह गई है तो उठा करके उसे सौंप देंगे, उसे दे देंगे। यह स्थूल अचौर्य यानी अचौर्याणु व्रत का पालन कर सकते हैं। कुशील अगर
शादीशुदा हैं तो फिर अपने पति के अलावा या अपने पत्नी के अलावा शेष पुरुष या स्त्री का गलत संबंध का त्याग कर सकते हैं। इसी प्रकार से परिग्रह का जो अनावश्यक अपन लोग निरंतर संग्रह करते जाते हैं, संग्रह तो एक ऐसा है कि कहते हैं कि एक ऐसी खाई है जो कभी पूरी नहीं भरी जा सकती है। तृष्णा की खाई खूब भरी वह रिक्त रही, वह रिक्त रही। तृष्णा तो एक ऐसी है कि उसकी खाई को कितना भी भरा जाए वह परिपूर्ण नहीं भर सकती है। और फिर आमतौर पर व्यक्ति जो संग्रह करता है उसका उपयोग प्रायः करके लोगों के संग्रह रूप सामग्री का दुर्व्यसनों में व्यय होता है, अन्य अन्य पाप कार्यों में उसका व्यय होता है। तो बंधो यह बहुत अच्छी बात नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि यदि आपके पास कुछ आपने धन रुपया पैसा कमाया है या संग्रह किया है तो उसके लिए अच्छे कार्यों में उपयोग करना चाहिए। शुभ कार्य में, धार्मिक कार्यों में उसका उपयोग करना चाहिए। दीन, दुखी, गरीब ऐसे भी अपनी समाज के परिवार लोग हैं जिनके समस्या बहुत गंभीर दिखती है, उन लोगों का भी हित करना चाहिए। किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा था कि एक और पशुओं की प्रति रक्षा की बात है और दूसरी ओर मनुष्यों की रक्षा की बात है, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैंने कहा कि दोनों की रक्षा करना चाहिए, दोनों की सहयोग करना चाहिए। लेकिन उसने दोबारा प्रश्न किया कि दोनों में से एक ही कर सकते हैं, तो मैंने कहा सबसे पहले मानव की रक्षा करना चाहिए, मनुष्य की रक्षा करना चाहिए। क्यों? मनुष्य रक्षा की रक्षा हो जाएगी, मनुष्य बच गया तो पशुओं को भी बचा सकता है और अन्य प्राणियों को भी बचा सकता है। बंदो, अपने समाज में बहुत ऐसे जगह होते हैं कि जहां पर आर्थिक तंगी या और भी शारीरिक रोग, बीमारी इत्यादि प्रकार से कोई अशिक्षित रूप से बहुत सारे प्राणी परेशान हैं, दुखी हैं। साधर्मियों का सहयोग करना ये भी बहुत बड़ा धर्म या पुण्य माना जाता है। अपने लिए उस परिग्रह का ऐसे अच्छे कार्यों में उपयोग करना चाहिए। भगवान जिनेंद्र देव के मंदिर, मूर्ति आदि के निर्माण में, अच्छे पूजा विधान में इतना अच्छा आप लोगों का भाव बना कि कार्य अपना शिविर समाप्त होते हैं ऐसे सभी के विचार बन गए कि हम लोग भगवान जिनेंद्र देव की, शांतिनाथ भगवान की उपासना करेंगे।